नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर विधानसभा चुनाव को ही लेकर सियासी हमले तेज हो गए हैं और वहीं पर मंगलवार को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है और हिंदुत्व के खिलाफ ही ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले को भी कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है। पात्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान ही कहा कि कल कांग्रेस के ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ही मौलाना तौकीर रजा खान ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। मीडिया ने इन्हीं मौलाना के वीडियो को दिखाया था और जिसमें वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे। वे कह रहे थे कि अगर कानून व्यवस्था उनके जवानों के हाथ में आ जाए तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह तक नहीं मिलेगी। वो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान का नक्शा तक बदल देंगे। गणतंत्र दिवस पर किसी भी आतंकी साजिश से निपटने के लिए ही दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और राजधानी में ही 20 जनवरी से 15 फरवरी तक ही मानव रहित हवाई वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने भी बताया है कि इस अवधि में ही पैराग्लाइडर भी, पैरा मोटर और मानव रहित विमान प्रणाली, दूर से ही चलने वाले विमान, छोटे आकार के विमान और क्वाडकॉप्टर भी, पैरा जंपिंग आदि का उपयोग प्रतिबंध रहेगा। और आपको बता दें कि यूएवी के उपयोग से भी आतंकी आम जनता और गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस से भी 9 पन्नों का अलर्ट साझा किया गया है और बताया जा रहा है कि आतंकी देश के ही कई बड़े नेताओं को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। और सूत्रों की माने तो आतंकी संगठन खालिस्तान और लिबरेशन फोर्स के ही अन्य आतंकी संगठनों के साथ साजिश रच रहे हैं और जिसको देखते हुए ही राजधानी के प्रमुख स्थानों, इमारतों सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब और यूपी जैसे बड़े राज्यों में ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हर एक पार्टी अपने सीएम पद के लिए अपने उम्मीदवार उतारने में लगी हुई है। वही ताजा रिपोर्ट की माने तो इस बार पंजाब से ही आप ने ही सीएम पद पर उम्मीदवार के तौर पर ही एक्टर और पॉलिटिशियन भगवंत मान को ही टिकट दिया है। और आपने ही एक सर्वे किया था जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने ही भगवंत पर भरोसा जताया है। भगवंत फिल्मों में ही कॉमेडी रोल्स करते आए हैं और एक समय तो ऐसा था जब उन्होंने कॉमेडी शो लॉफ्टर चैलेंज में ही पार्टिसिपेट किया था और जिसके बाद से ही उस समय जज की कुर्सी पर नवजोत सिंह सिद्धू बैठे थे। अब इत्तेफाक देखिए कि मौजूदा समय में वे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और भगवंत मान का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वे अपनी कॉमेडी से ही सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट करते दिख रहे हैं। और वीडियो में ही देखा जा सकता है कि कैसे वो एक राजनीति का मतलब समझा रहे हैं। भगवंत मान कह रहे हैं कि मैंने एक राजनेता से पूछा कि भैया ये राजनीति क्या होती है, तो उसने कहा कि राज कैसे करना है और इसकी नीति बनाते रहना और उसे राजनीति कहते हैं। और मैंने उससे पूछा कि अगर राजनीति ये है तो फिर गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, तो मैंने कहा जो हर मुद्दे पर गौर करके उसे 1 मिनट के अंदर ही भूल जाए उसे कहते हैं गवर्नमेंट। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल उत्तराखंड के ही लिपुलेख में ही भारत की सड़क लंबी करने की घोषणा को लेकर नेपाल ने ही भारत को चेतावनी जारी करते हुए इसे तुरंत रोकने को कहा है। नेपाल उत्तराखंड में मौजूद लिपुलेख को ही अपना इलाका बता रहा है और भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर ही मौजूद 338 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका गुजरात की राजधानी गांधीनगर से भी बड़ा है। दरअसल भारत, नेपाल और चीन सीमा से लगे इस इलाके में ही हिमालय की नदियों से मिलकर बनी एक घाटी है जो नेपाल और भारत में बहने वाली काली और महाकाली या शारदा नदी का उद्गम स्थल है और इस इलाके को ही काला पानी भी कहते हैं। और इस इलाके में ही लिपुलेख दर्रा भी है और यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ कुछ दूरी पर ही एक और दर्रा है जिसे लिम्पिया धुरा दर्रा कहते हैं।
डावोस एजेंडा समिट के ही दौरान पीएम मोदी के भाषण में ही रुकावट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, इतना झूठ तो टेलीकॉप्टर भी नहीं झेल पाया। दरअसल पीएम मोदी ने ही डावोस एजेंडा समिट में ही हिस्सा लिया था और इस दौरान पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान अचानक से ही बीच में रुक गए और इस क्लिप को ही सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर भी के रुक जाने के कारण ही पीएम मोदी आगे नहीं बोल पाए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इतना झूठ तो नहीं झेल पाया और वही कांग्रेस ने ही लिखा कि अब टेलीप्रॉम्प्टर वाला शख्स बोल रहा होगा कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले घटे हैं और सोमवार को ही कोरोना के 2,38,018 नए केस मिले हैं और इस दौरान ही 305 लोगों की मौत हुई और 1,57,421 मरीज ठीक हुए हैं। और देश में ही फिलहाल एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या भी कुल 17,36,628 है और इससे पहले रविवार को 2,58,079 नए केस दर्ज किए गए थे। रविवार के मुकाबले ही सोमवार को 20.71 कम मामले आए हैं और देश में ही 10 जनवरी से अब तक 50 लाख से ज्यादा बुजुर्ग, हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही प्रिकॉशन डोज लगाया जा चुका है और इसकी जानकारी ही मंगलवार को ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि नया दिन, नई उपलब्धि। 10 जनवरी से अब तक देश में ही 50 लाख से ज्यादा बुजुर्गों, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाया जा चुका है। जो लोग इस वैक्सीन डोज को ही एलिविजल में ही उनसे अपील करता हूं कि अपना डोज जल्द से जल्द ले। और दिल्ली में ही सोमवार को ही 12,527 नए कोरोना मामले दर्ज हुए और ये लगातार चौथा दिन है जब डेली केस में ही गिरावट हुई है और 13 जनवरी को ही 28,857 नए केस दर्ज हुए हैं और 14 जनवरी को 24,343 मामले मिले और 15 जनवरी को 20,718 और 16 जनवरी को 18,286 मामले दर्ज हुए। वहीं 17 जनवरी की बात की जाए तो वहां पर भी 12,527 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की 27.99% है और यहां रविवार के मुकाबले ही एक्टिव केस भी 5,827 गिरावट पर है। रविवार को 79,819 मामले दर्ज हैं और जो सोमवार को ही घटकर 83,982 रह गए हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार देश में जारी है। हालांकि इसके लिए ही कुछ मामलों में अब कुछ कमी देखी जरूर जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ही पिछले 24 घंटे के दौरान 2,38,018 नए मामले दर्ज हुए हैं जबकि 310 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान ही 1,57,421 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। कुल की तुलना में अगर बात की जाए तो आज कोरोना के ही 20,071 कम मामले आए हैं। सोमवार को ही कोरोना के 2,58,079 नए मामले आए और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद देश में ही कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,86,628 हो गई है और वहीं पर कुल रिकवरी दर भी लगातार आंकड़ा जो है उसका 6,53 और लाख और 94,000 और 882 हो गया है। अब तक इस कोविड-19 महामारी से देश में ही 4,86,761 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है जबकि ओमिक्रॉन के कुल मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब 8,891 हो चुके हैं। देश में ही वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार जारी है और अब कुल 158 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में कल कोरोना वायरस के 16,39,143 सैंपल टेस्ट किए गए थे और कल कुल मिलाकर ही 70,54,11,425 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 17 जनवरी 2022 तक देश भर में 158,04,41,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन ही 69.91 लाख टीके लगाए गए और वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कहा जा रहा है कि अब तक करीब 70.54 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन ही 16.79 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।
पंजाब में ही सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में आपसी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने को लेकर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और इस बीच ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी एक वीडियो में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस ने ही अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ही एक वीडियो शेयर किया है, जिससे संकेत मिल रहा है कि पार्टी आगामी चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी को ही पंजाब में सीएम का चेहरा बना सकती है। वीडियो शेयर करते हुए ही हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा गया, लेकिन वीडियो देखने के बाद से ही इस बात से साफ संकेत मिल रहे हैं कि चन्नी को पार्टी सीएम के ही तौर पर चुनाव में पेश कर सकती है। वीडियो के साथ ही लिखा गया है कि बोल रहा पंजाब अब पंजे के साथ मजबूत करेंगे हर हाथ। और पंजाब में ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच लगातार अनबन देखी जा रही है। सिद्धू लगातार खुद को पंजाब के सीएम फेस के तौर पर खुद को आगे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर किए गए वीडियो से ऐसा लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का पत्ता कट सकता है। कांग्रेस की ओर से जारी वीडियो में सोनू सूद खेत के ही पास बैठे नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं, असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो, जिसको जबरदस्ती कुर्सी पर लाया जाए, उसको संघर्ष करने पड़े और उसको बताना ना पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार हूँ, मैं इसके लायक हूँ। वो ऐसा होना चाहिए तो बैक बेंचर हो और उसके पीछे से उठाकर लेकर आए और बोले कि तू इसके काबिल है और तुम बनो, और वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। वहीं यूपी के ही बिजनौर में ही आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बसपा प्रत्याशी सहित ही लगभग 110 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और बिजनौर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा बिना परमिशन के ही कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सभा को संबोधित किया था। और जिसके बाद से ही मंडावर थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह ने बताया है कि बसपा प्रत्याशी द्वारा बिना अनुमति के ही सभा करने